उज्जैन में संचालित हो रहे ई रिक्शा चालकों के लिए जिला प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन तय की गई है। इस गाइडलाइन के तहत अब ई रिक्शा चालक आवंटित मार्ग पर ही ई रिक्शा चला सकेंगे। व्यवस्था की जानकारी देते हुए आरटीओ संतोष मालवी ने बताया कि आरटीओ पंजीयन के मुताबिक उज्जैन शहर में 6000 से अधिक ई रिक्शा चल रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था में कई परेशानियां आ रही है। हमारे द्वारा 5500 ई रिक्शा चालकों को लॉटरी पद्धति के माध्यम से मार्गों का आवंटन किया गया है। जिन ई रिक्शा चालकों को जो मार्ग आवंटित किया गया है वो ई रिक्शा इसी मार्ग पर चला सकेंगे। तो लगातार ई रिक्शाओं के रजिस्ट्रेशन होने से लगभग आज की तारीख तक हमारे पास 5,500 से 6,000 ई रिक्शा जो है पंजीकृत है उज्जैन शहर में। उनको व्यवस्थित करने के लिए, यातायात को सुचारू करने के लिए और हम अव्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो सुझाव और निर्देश आदेश प्राप्त हुए थे, उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने जो है लॉटरी के माध्यम से 5,500 ई रिक्शाओं को चयनित मार्गों पर संचालन किए जाने के लिए यहाँ पर उनको बुलाया गया था, जिसमें समिति के जो हमारे सदस्य थे डीवाईएसपी ट्रैफिक, नगर निगम डिप्टी कमिश्नर और हम स्वयं आरटीओ, हम सभी समिति के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और आज लगभग 3-4 घंटे में हमारी सारी जो लॉटरी की व्यवस्थाओं के माध्यम से जो संचालन किया जाने वाला है सुचारू रूप से, उस व्यवस्थाओं के लिए हम लोग यहाँ बैठेंगे। और इसमें कुछ जो ई रिक्शा के असंगठित जो संचालक या संगठन रहे हैं, भारतीय मजदूर यूनियन संघ के लोग, वो भी यहाँ उपस्थित हुए थे। उनके कुछ सुझाव थे, कुछ परेशानियां थी, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो उनके सुझावों को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और शनै शनै जो है भविष्य में जो सुधार करते हुए हम यातायात को उज्जैन शहर के लिए सुदृढ़ करेंगे और व्यवस्थित करेंगे। इधर भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष किशन सिंह शेखावत और बल्लू सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरटीओ द्वारा ई रिक्शा के मार्ग तय किए जा रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, जबकि शहर में हजारों ऑटो ई रिक्शा और मैजिक वाहन भी संचालित हो रहे हैं, जिनके रूट तय नहीं है, फिर भी ई रिक्शा के ही रूट तय किए जा रहे हैं। साथ ही कई ई रिक्शा वाहनों को महाकाल मंदिर क्षेत्र में चलाने के लिए अवधि भी तय की जा रही है कि 3 माह तक कुछ ई रिक्शा वाहनों का संचालन होगा, इसके बाद अन्य ई रिक्शा संचालित होंगे, जो कि हर 3 माह में बदलता रहेगा। इसके अलावा ई रिक्शा वाहनों के शहर में भी कहीं पर भी स्टैंड नहीं है, जिसके कारण चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन अध्यक्षों ने कहा है कि हमारी समस्याओं का शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो 4 जून के बाद आंदोलन किया जाएगा। हम भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन से हैं और हमने आज आरटीओ कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने जो अभी रूट का जो निर्धारण किया गया है उसका हमने विरोध किया, क्योंकि ई रिक्शा से पहले लगभग 5000 ऑटो भी शहर में चलते हैं और उसके अलावा लगभग 1000 मैजिक भी चलती है। हमने ये कहा कि पहले उनका रूट का निर्धारण किया जाए और उसके अलावा अभी लगभग 5000 ई रिक्शा की उन्होंने लॉटरी के माध्यम से रूट निर्धारण का कहा गया है। बाकी लगभग अभी शहर में 10,000 करीबन ई रिक्शा है। तो हमारा ये कहना था कि सभी को व्यवस्थित किया जाए और उसके अलावा हमने कमिश्नर साहब से ये भी निवेदन किया है कि हमको व्यवस्थित स्टैंड दिया जाए और स्टैंड के अलावा जो भी नाबालिग लोग भी जो गाड़ी चलाते हैं, नाबालिगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और उसके साथ साथ में हमने इस प्रक्रिया का हमने विरोध किया है और इसके बाद में भी अगर हमारी समस्या को नहीं सुना जाता है तो हमने आज परिवहन मंत्री जी को भी इसके बारे में ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय को भी हमने इसके बारे में ज्ञापन दिया है और अगर निश्चित रूप में अगर तय समय में अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो आचार संहिता के बाद में हम आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और हम क्रमबद्ध रूप से इसके लिए आंदोलन करेंगे।